ये प्रभु श्री राम के साथ भी हुआ जब वो अयोध्या जी से निकले और अपने वनवास को गए, तो जितने भी अच्छे लोग थे वो उनके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि वो एक अच्छे काज के लिए निकले थे। और उस टाइम सच्ची शिद्दत ये थी कि कोई ऑडियंस नहीं थी, फिर भी हम लोग 122 लोग खड़े थे वहां पर मंच पे और परफॉर्म करने के लिए गए थे। वही लाइट, वही इफेक्ट, वही ड्रेस रिहर्सल, वही मेकअप, वही कॉस्ट्यूम जो आप आज देखते हैं, वही हम उसको अपना पहला शो मानते हैं। नई पीढ़ी ये सोच ले जो आधुनिकता और उस समय कई बार कहते क्या रखा पूजा उसमें, कि ऐसे संकल्प के धनी है तो भगवान आपके साथ रहेंगे ही और आपके संकल्पों को पूरा करेंगे। ये आपके संकल्प की ताकत थी कि राम राज्य लिखने वाले आशुतोष राणा रावण के रोल में तैयार हो गए। उसके अलावा रावण की क्या खूबियां थी, क्या बातें थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक था, क्या ट्रेट था, रावण कौन था, आप जानिए तो सही। और राम जी ने रावण को बोला, रावण तू अपने दुष्कर्मों का फल कुछ ऐसा पाएगा, हर साल धरा पर आएगा, हर साल जलाया जाएगा। रावण बोलता है, राम यदि तुम कहोगे तो मैं तो आ ही जाऊंगा, पर मुझको जलाने को तुम राम कहां से लाओगे। मेरे अंदर 24 घंटे 365 दिन 7 दिन हफ्ते के प्रभु श्री राम वास कर रहे हैं, और ये 2020 से कर रहे हैं। हमारे आशुतोष राणा जी, हमारे जो पिता स्वरूप हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है राम राज्य, जिसका नाम है राम राज्य। मैंने पढ़ी है। लेकिन जो सच्चा मूल मंत्र है वो क्या है, उसके लिए आप हमारे राम जो हमने नाटक बनाया, इसमें इन सारे प्रश्नों के जवाब हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये कृपा किस पर होगी? जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में से दम्भ, कपट, मोह, अभिमान, ये सब चीज़ें त्याग दी हैं। धैर्य, संयम, अनुशासन, ये सब जो चीज़ें, राम जी की मर्यादा, ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतार ली। केवल वो नाटक का मंचन नहीं करते, उससे वो सराबोर हो गए। अयोध्या में जब कोरोना काल, आपको सब याद है कितनी डिस्टेंस दूरी थी, सब थी, तो अयोध्या में रामलीला का उन्होंने मंचन किया और वहीं से राम जी को आत्मसात कर लिया है और 4 वर्ष तक अयोध्या में किया। फिर इसके बाद जो हमारे राम नाटक का मंचन पूरे देश दुनिया में धूम मचा रहा है, ये बिना प्रभु कृपा के संभव ही नहीं है, क्योंकि इस युग में हो रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं। आप उस समय का याद कीजिए जब रामानंद सागर की रामायण सीरियल चलता था तो केवल दूरदर्शन पर चलता था, इतने विकल्प नहीं थे लोगों के पास, इतने टीवी चैनल, आज हज़ारों टीवी चैनल हैं, सबकी अलग अलग चॉइस हैं देखने की। मोबाइल पे रील देखना पसंद कर रहे हैं, सेकंडों में लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में दर्शकों को घर से निकालकर थिएटर तक लाना और फिर 3-3.25 घंटे तक उनको बांधे रखना, पिंक साइलेंट वहाँ वो रहती स्थिति, एक नमन की मुद्रा में सब रहते हैं, ऐसा भाव विभोर दृश्य रहता है। सोचो आप, एक शहर में 2-2, 3-3 शो भी होते हैं, 250 से ज़्यादा शो हो चुके हैं और 500 से ज़्यादा क्यू में लगे हुए हैं। तो आप सोच रहे हैं ये शख्सियत कौन है? ये भगवान राम के जो किरदार हैं, राहुल जी, जो हमारे राम सीरियल में डायरेक्टर भी हैं और राम की भूमिका में। आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे आप देखिए, चर्चा में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि वो उनकी वाणी में और उनके चेहरे में वो रामत्व जो उतार रहे हैं वो आपको स्पष्ट दिखेगा। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बहुत बहुत सौभाग्य मेरा, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अनेक अनेक आभार प्रकट करता हूँ। नहीं, सौभाग्य हम लोगों का है जो आपने हमें अधिक, इतने व्यस्त समय में, मुझे बड़ा संकोच भी लग रहा था कि इतना व्यस्त समय है आपका और हम आपको कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रभु का है जी, और प्रभु ने आपका चयन किया कि आज आप यहाँ पर बैठ के ये चर्चा हमारे साथ करें। इसमें हमारे और आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्रभु का ही अपना अविस्मरणीय कार्यक्रम है जिसमें हम लोग कुछ बोलने योग्य नहीं है। नहीं, आपने वो सब आत्मसात कर लिया है, वो आपके हम हर वाणी में देख रहे हैं। तो आप एक रंगमंच के इतने प्रतिष्ठित कलाकार थे, तो आपने अपने से
अलग इस भूमिका में चुना और एक ऐसा टास्क लिया जिसकी संभावनाएं कम थी, क्योंकि रामानंद सागर के बाद बहुत सारे रामचरितमानस पर सीरियल बने रामायण पे, वो चल नहीं पाए। जब 400 करोड़ 500 करोड़ की फिल्में फिलहाल हो रही हैं, तब उस समय आपने ये माने रिस्क ली, और कैसे आपके भाव आए आपके कि ये हमें करना है, और इस क्या आत्मबल आपका बना कि अयोध्या में राम जी ने अंदर से प्रेरणा दे दी कि आप करो, हम साथ में हैं? क्या होता है सर कि जब हम सच्ची शिद्दत से और सच्चे मन से कोई भी काम करते हैं, और जब हम कोई पॉजिटिव काम करने के लिए निकलते हैं, तो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये प्रभु श्री राम के साथ भी हुआ। जब वो अयोध्या जी से निकले और अपने वनवास को गए, तो जितने भी अच्छे लोग थे वो उनके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि वो एक अच्छे काज के लिए निकले थे। ऐसे ही मैं अकेला निकला था एक अच्छे काज को करने के लिए, और मेरे साथ ऐसी शुभ आत्माएं, ऐसी प्यारी आत्माएं जुड़ती चली गईं जिनका कोई वर्णन नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए। मेरे पास सबसे पहले जुड़े गौरव भारद्वाज जी, जो इस प्ले के डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने इस प्ले को डायरेक्ट किया। वही हमारे कैप्टन ऑफ द शिप हैं, जिनकी हम सारी बातें सुन करके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे साथ जुड़े डॉक्टर नरेश कात्यायन, जो राष्ट्र कवि हैं और जो इस नाटक के जितने संवाद हैं उनको पोएटिक रूपांतर उन्होंने दिया, पोएम के तौर पे कन्वर्ट किया। जब आप प्ले देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे सारे जो हैं वो पोएम में चलते हैं, जितने डायलॉग्स हैं तो वो उन्होंने लिखे। तो इन दोनों शख्सियतों का मैं अनेक अनेक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर हमारे साथ जुड़े आशुतोष राणा जी, जो सबसे दिग्गज और जिनके हमारे मेंटोर हैं, हमारे को पूरा गाइड करते हैं, हमारे हर चीज़ में हमारे साथ हैं, हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ उन्होंने हमें चलना सिखाया इस पूरे के पूरे राम अनुष्ठान यज्ञ में। तो मैं उनका भी अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ, और उनकी वजह से आज जो हमारे राम जो नाटक आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, शायद अगर आशुतोष राणा जी इसमें ना होते तो हम ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। क्योंकि मेरी एक जर्नी थी 6 से 8 महीने की उन तक पहुँचने की, और उसके बाद मैंने अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प किया हुआ था। मैंने उनको भी यही चीज़ बोली कि अगर आप इसमें रावण की भूमिका नहीं निभाएंगे या कोई भी भूमिका नहीं निभाएंगे, मैंने तो उनके लिए राम और रावण दोनों ही ओपन कर दिए थे कि आपने जिसका भी चयन करना है वो आप मुझे बताइए। हमें तो आप चाहिए प्ले में। आशुतोष राणा जी हमें इस नाटक में स्टारिंग आशुतोष राणा चाहिए थे। तो उन्होंने बड़ा विचार विमर्श करा, उन्होंने स्क्रिप्ट में काफ़ी चेंजेस किए, उन्होंने हमारे को अच्छी अच्छी बातें जो हमें सीखनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, किसी को बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने हमें बताई। तो आज जो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। और ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि कोरोना काल में जब आदमी आदमी से दूर भाग रहा था, तो हमारे प्रोड्यूसर बॉबी मलिक, अयोध्या जी की रामलीला के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरा चयन किया 2020 में कि आप प्रभु श्री राम की भूमिका निभाएंगे। उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं प्रभु की भूमिका निभाने के योग्य भी हूँ, काबिल भी हूँ। मुझे तो लगता था मैं कोई नेगेटिव रोल कर लूँगा, क्योंकि मेरा डीन डॉल, मेरी हाइट देख करके लोग कभी ये इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि मैं प्रभु की भूमिका निभाने की चेष्टा भी करूँगा, और मेरे अंदर भी वो नहीं था। लेकिन उनका जो एक दृढ़ संकल्प था कि नहीं आप निभाएंगे और मैं इंश्योर करूँगा कि आप निभाएंगे, वो मेरे घर पे आके बैठ गए और उन्होंने बोला मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप हाँ नहीं करेंगे। कहाँ उनको कौन से प्रभु की कहाँ वाणी आई, कहाँ उनके अंदर ये स्मरण आया, मन के अंदर उन्होंने ये सोचा और ये संकल्प लिया कि मैं राहुल को प्रभु श्री राम की भूमिका में, अयोध्या जी की रामलीला, वो ब्रांड भी है अयोध्या की रामलीला, और अयोध्या जी में हमने इसको परफॉर्म किया। और उस समय भी हमारी सच्ची शिद्दत थी, ये शिद्दत थी कि ऑडियंस अलाउड नहीं थी। हाँ, ऑडियंस बिल्कुल डिस्टेंस का मामला नहीं, ऑडियंस थी नहीं जी। हमें योगी गवर्नमेंट ने सिर्फ परमिशन इसी शर्त पर दी थी कि कोई भी ऑडियंस आएगी नहीं। अगर आपने मंचन करना है, आप लोगों का एक सर्टिफिकेट होगा, जो कोविड का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का, नेगेटिव रिपोर्ट का, जो उस टाइम होते थे RT-PCR रिपोर्ट्स जो आती थी, आप लोग सब नेगेटिव होंगे और वैक्सीनेशन एक एक लगी हो सबको, तब हम लोग इस चीज़ का शुरुआत करेंगे। तो हमने करा, और उस टाइम सच्ची शिद्दत ये थी कि कोई ऑडियंस नहीं थी, फिर भी हम लोग 122 लोग खड़े थे वहाँ पर मंच पे और परफॉर्म करने के लिए गए थे, विदाउट ऑडियंस परफॉर्म करने के लिए गए थे। ये कलाकार के लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग चीज़ है
कि आप कैसे एक जगह पे आप परफॉर्म कर सकते हो जहाँ पर ऑडियंस ही नहीं है। नेता भीड़ देख के ही भाषण देता है, हाँ, तो हमने वो कलाकार नहीं ऑडियंस देख के देखा, तो अपना हमने मंचन। सोचा कि हमारा ये राम यज्ञ है और हम राम जी के प्रति समर्पित हैं, और हमने यही सोचा। जाने कहाँ से दूरदर्शन आ गया, जाने कहाँ से नेशनल दूरदर्शन डीडी नेशनल आ गया, और उन्होंने बोला कि हम 8 कैमरा सेटअप से और ड्रोन से हम इस पूरी रामलीला का विश्व में मंचन दिखाएंगे। जी। तो उनकी टीम आ गई, उनकी वैनिटी टीम आ गई, जो उनकी जो मशीन्स होती हैं सारी वो लेके आ गए, और उन्होंने हमारा सीधा प्रसारण विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 35 करोड़ की आबादी ने पूरे विश्व में हमारी इस रामलीला का मंचन देखा। कहाँ हम गए थे, एक भी इंसान को नहीं दिखा रहे थे, और प्रभु की लीला देखो, प्रभु की विडंबना देखो कि उन्होंने 35 करोड़ लोगों को, 35 करोड़ दर्शकों को और उस समय उस तो रामलीला से सब जोड़ा। देख ही रहे थे कि वो फ्री थे उस समय, तो कोरोना काल था, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ भी कारण कह लो, जी, है ना। और 35 करोड़ लोगों से हम जुड़े अयोध्या जी की रामलीला के माध्यम से, और मेरे साल के 10 से 12 दिन वहीं निकलते थे। और उस समय ना मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कोई चैप्टर था, ना पता था कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कब उसका फैसला देगा या नहीं देगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन आपने 22 जनवरी पहले शो की डेट तय की थी। नहीं, वो ये तो सही बहुत हो- बाद की बात है, लेकिन संयोग की बात है। लेकिन हम लोग जब 2020 में गए थे तो उस समय तो कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल। कि ये क्या होने वाला है, कब होगा, क्या होगा, क्यों होगा। फिर उसके बाद 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस बार भी मैं जा रहा हूँ। अभी 22 तारीख को निकलूंगा यहाँ से, 22 सितंबर को। 4 वर्षों से जा रहे हैं आप? 5 वर्षों से जा रहा हूँ, और ये मेरा 7वां समीकरण होगा। क्योंकि हम लोग कई बारी साल में 2-2 बार किए। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की, तो उस समय भी हमने रामलीला वहाँ पर करी, मंदिर के प्रांगण में करी। रामकथा पार्क जो है वहाँ पे, मंदिर के 100 मीटर दूर, वहाँ पे हमने करा, उसका मंचन करा। तो ये भी उनकी अनूप कृपा है हमारे पे, तो इसलिए हमने किया। और जब हमारे राम मैंने बनाने की चेष्टा करी, तो जब हमारे राम हमने बनाया, तो उसमें भी कोई, ये हम लोग इसको 2023 में लॉन्च कर रहे थे, हमने 2024 का सोचा भी नहीं था। तो हमारी 4 डेट्स आगे पीछे होती गई, क्योंकि आशुतोष राणा जी की डेट्स, उनकी वो 6 पिक्चरें उस समय शूट कर रहे थे। तो उनकी बहुत सारी थी। छावा है, छावा तो एक है, बहुत सारी पिक्चरें थी उनकी जो 2023 में वो शूट कर रहे थे। 2024 में उनकी 8 पिक्चरें रिलीज हुई जो 23 में वो शूट कर रहे थे। तो उनसे तारीख लेना वो अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ थी कि उनसे तारीख कैसे मिलेगी। फिर हमें उनसे तारीख मिली, फिर उसके बाद वो तारीख बदली, फिर एक और तारीख, फिर एक और बदली, फिर तीसरी बदली, बहुत सारी तारीखें बदलती चली गई। और ऑडिटोरियम जो होते हैं वो 6-6, 8-8, 10-10 महीने पहले बुक होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम भोपाल में बैठे हैं, और जो यहाँ का रविंद्र भवन है वो भी कोई एक दिन पहले बुक नहीं हो सकता, या एक महीना पहले बुक नहीं हो सकता। पहले तो उनकी एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सा प्ले वो दिखाएंगे, कौन सा प्ले मंचित करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसमें 6 से 8 महीने की एक प्रतिक्रिया है। तो मैंने 6 महीने पहले जो ऑडिटोरियम की डेट लेता था वो चेंज हो जाती थी, और हम उस पर कोई और हमें अपना मंचन लगाना पड़ता था। क्योंकि आशुतोष राणा जी जब तक नहीं करेंगे तब तक हमने सोचा था हम इसको शेल्फ कर देंगे, हम इस प्ले को ही जग जाहिर नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मानना था, मेरा मानना था। फिर फाइनली जब वो प्ले लॉन्च हुआ तो इत्तफाकन 22 जनवरी 2024 को उसका 0 शो हुआ। जो 0 पहले शो से भी जो पहला, जो विदाउट ऑडियंस मंचन होता है, जो हमने सिर्फ प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज के लिए किया। उस समय ऑडियंस कोई नहीं थी, लेकिन ऑडिटोरियम था। वैसे ही पर्दा खुला, वैसे ही पर्दा बंद हुआ, वही लाइट, वही इफेक्ट, वही ड्रेस रिहर्सल, वही मेकअप, वही कॉस्ट्यूम जो आप आज देखते हैं, वही हम उसको अपना पहला शो मानते हैं जो हमने प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित किया। ऐसा हमारा मानना है। देखिए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं बॉडी में, और ये सोचते हुए भी कि कोई हमें उस टाइम ये भी नहीं पता था कि आज इसके 300 से ज़्यादा मंचन हो जाएंगे। आपने बोला 250 नहीं, 304 मंचन हो चुके हैं। वो 500 से ज़्यादा लाइन में है, 700 से ज़्यादा लाइन में है, और इंग्लैंड, अमेरिका 11 देश लाइन में है। 11 देशों में इसका मंचन होगा, अलग अलग इंटरनेशनल 11 कंट्रीज़ में इसका मंचन होने वाला है। दुबई, सिंगापुर और लंदन तो फिक्स हो गए हैं, और बाकी भी हमारी ऑडिटोरियम की डेट्स हम लोग ले रहे हैं। बर्लिन है, एम्स्टर्डम है, ऐसी जगहों पे हो रहा है। बर्लिन, एम्स्टर्डम, और मतलब बर्लिन मतलब जर्मनी, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। राम की जो सर्वव्यापकता है, मिलते हैं तो राम राम करते हैं, कुछ कष्ट हो गया तो हे राम,
और अंत में राम नाम सत्य कहते। उस व्यापकता को आप पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, आपका संकल्प पहुंचा रहा है। देखिए, ये भी मैंने नहीं सोचा था। आपने बोला 600-500 करोड़ की पिक्चरें नहीं चली और आपने ये चलाया। ये मैंने चलाया नहीं, ये हो रहा है। वही इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं सबसे बड़ा, मेरे ऊपर धिक्कार होगा अगर मैं बोलूँगा कि इसको मैं चला रहा हूँ। इसको मैं बिल्कुल नहीं चला रहा, इसको प्रभु चला रहे हैं, इसको मैं नहीं चला रहा। और जब मैंने इसको बनाया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इसके 300 से ज़्यादा समीकरण होंगे, इसके 700 से ज़्यादा शोज़ होंगे लाइंड अप अभी अगले 2 सालों में, 11 से ज़्यादा देश में इसका मंचन होगा। कभी नहीं सोचा था, क्योंकि थिएटर में, कमर्शियल थिएटर में जो परसेंटेज ऑफ, आई वुड से परसेंटेज ऑफ सक्सेस 0.2% होता है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, आपने अपना एक चैनल शुरू किया या किसी ने भी कोई भी काम, बिजनेस, कोई भी काम शुरू किया, कोई भी व्यवसाय शुरू किया, उसमें एक सक्सेस का जो परसेंटेज होता है वो 50% होता है, 60% होता है, 80% होता है, 90% होता है, तभी ना आदमी उसमें पैसे डालता है। जी। हमारे इसमें सक्सेस परसेंटेज इज 0.2%। तो आपको एहसास हो रहा था कि कृपा आएगी, काम होगा? मेरी सच्ची शिद्दत थी, संकल्प था कि मैं बना रहा हूँ, बाकी आपके चरणों में, आप जो करो उसका जो आपकी मर्जी। इससे बड़ा और क्या हो। रावण ने क्या किया? रावण ने अपना सर काट दिया, शिव जी के चरणों में रख दिया। उस टाइम उस समय उसको ये थोड़ी पता था उसको 10 सर मिल जाएंगे या 100 सर मिल जाएंगे या 20 भुजाएं मिल जाएंगी। उसने कभी नहीं सोचा था। ये तो आपका समर्पण है, आपकी साधना है, आपकी भक्ति है। उससे बड़ा क्या है इस दुनिया में? और अगर वो सच्चे मन से आपने कर ली। भक्त प्रहलाद क्या था? उसको तेल में डाल दिया, उसको पहाड़ों से फेंक दिया, उसको आपने जो मर्जी कर दिया। उसके अंदर प्रभु का संकल्प था, प्रभु का विश्वास था कि वो है। अगर मर गया तो उन्होंने मारना था, अगर बच गया तो उन्होंने बचाना था, अगर सक्सेस हो गया तो उन्होंने करना था, अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने करना था। इसमें हम और आप क्या है भाई? नई पीढ़ी ये सोच ले जो आधुनिकता और उस समय कई बार कहते हैं क्या रखा पूजा उसमें, कि ऐसे संकल्प के धनी हैं तो भगवान आपके साथ रहेंगे ही और आपके संकल्पों को पूरा करेंगे। ये आपके संकल्प की ताकत थी कि राम राज्य लिखने वाले आशुतोष राणा रावण के रोल में तैयार हो गए। देखिए, रोल कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक आध्यात्मिक रावण चाहिए था। मुझे एक रावण ऐसा चाहिए था जो हमारी रामलीलाओं में और इतने सालों से, वर्षों से, दशकों से दिखाया जा रहा है कि वो हा 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 करने वाला रावण, या वो सीता मैं तेरे को ले जाऊंगा और ये कर। उसके अलावा रावण की क्या खूबियां थी, क्या बातें थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक था, क्या ट्रेट था, रावण कौन था, आप जानिए तो सही। ये जो होता दशहरे पे रावण को जलाने वाले यदि अपने अंदर देखें तो रावण के वो कहीं पासंग भी नहीं है। अब आप समझे, सबसे बड़ी बात, रावण संहिता पढ़ लीजिए जी, उसमें आपको पता चल जाएगा उसका शिव प्रभु भगवान शिव से, देवादिदेव महादेव से क्या कनेक्ट था। ऐसा आप सोच सकते हैं कि राम की वो बांधना तो अलग बात है। हाँ। जो इंसान जो राक्षस वृत्ति का होकर के सीधा शिव से बात कर रहा है और जो शिव उनसे बात कर रहे हैं, तो वो कोई असाधारण आदमी नहीं था। एक असाधारण मनुष्य, मानव या राक्षस जो भी आप उसको कह लो, वो नहीं था। नहीं थे। वो क्या थे आप वो जानिए तो सही। हमारे राम आपको रावण के अंदर का जो चित्त और जो चरित्र है रावण का, वो आपको दर्शाएगा हमारे राम के माध्यम से, तभी लोगों को ये समझ आ रहा है। और जैसा आपने बोला, रावण दशहरे में जब रावण और राम जी के बीच में संवाद हो रहा था और राम जी ने रावण को बोला, रावण तू अपने दुष्कर्मों का फल कुछ ऐसा पाएगा, हर साल धरा पर आएगा, हर साल जलाया जाएगा। रावण बोलता है, राम यदि तुम कहोगे तो मैं तो आ ही जाऊंगा, पर मुझको जलाने को तुम राम कहां से लाओगे? आज हम में से जो तीर चला के दशहरा में रावण को मारते हैं, क्या हम राम हैं? क्या हमारा हक है? क्या हमारी ये संस्कृति और प्रकृति है कि हम उनको जला पाएं? पहले अपने अंदर राम तो स्थापित करो, फिर जलाओ, फिर आप कोशिश करो। और उस राम ने तो वो भी नहीं किया। जिस प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, उन्होंने तो उसके बाद भी अश्रुओं की वर्षा कर दी। लक्ष्मण को भेजा कि शिक्षा लो आप उनसे। हाँ, क्योंकि रावण की जो प्रकृति थी वो पंडित की थी और जो उसकी संस्कृति थी वो राक्षस की थी।
अगर मरते समय इंसान अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करे तो उसको सच्चा मोक्ष मिल सकता है। तो राम चाहते थे कि रावण को मोक्ष मिले। भाई जय, इसमें कथाकार दो चीजें कहते हैं। एक तो ये कि जो संप्रेषित सब में है कि रावण के सब सद्गुण थे, तपस्वी था, लेकिन अहंकार और पर स्त्री के प्रति दृष्टि सही नहीं थी, इसके कारण हुआ। कुछ कथाकार कहते हैं कि रावण इतना विद्वान था, वो अपने और परिवार को, राक्षस परिवार को मोक्ष दिलाना चाहता था, इसलिए इन ये सब का जवाब आपको हमारे राम में मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा यदि आपने हमारे राम देखकर ये पॉडकास्ट किया हो तो ये एक अविस्मरणीय पॉडकास्ट हो सकता था। आप हमारे राम आज देख रहे हैं, 2 बजे का शो है, अभी हम 12 बजे में बैठे हैं और हम इस चर्चा को सार्वजनिक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे राम को देखिए, आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। एकाग्र चित्त होकर देखिएगा। लेकिन हम तो राम से जानना चाह रहे हैं, आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं। नहीं, उसके लिए देखिए हर चीज़ ऐसे नहीं हो। उसके लिए आप हमने पूरा एक ये जो 3.25 घंटे का जो हमने एक रामायण जिसका नाम हमारे राम है दर्शाने की चेष्टा करी है, वो इसीलिए करी है कि इंसान को जितने उनके मन के सवाल हैं, आपके मन में जितने प्रभु श्री राम के प्रति जितने भी सवाल हैं, उन सब का आपको जवाब मिलेगा। ये तो 2 चीज़ें आपने बोली, मैं तो 200 चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ। ये पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा, वो प्ले कम पड़ चुका है। लोग कहते हैं पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 3 बनाओ। तो अब तो इसी में सराबोर रहने का है आपका। नहीं, वो देखते हैं, वो तो मेरा फिर मैं तो मेरा हुई कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। जो कराए पहला शो हमने किया, उसके बाद के जितने शोज थे 299 शोज, 299 शोज अपने आप हुए हैं। और होने और करने में बहुत फर्क है। वो उसको हो रहा है और वो कर रहे हैं। रावण से कहा गया कि आप साधु का वेश धरा, सीता हरण के लिए जटायु से भिड़े, बीच में इतने अवरोध आए, आप राम बन जाते तो सीता आपके पीछे चली जाती। तो इसका भी रावण जवाब, ने कहा, इसका भी जवाब आपके सामने है। रावण ने ये कहा, सार्वजनिक हैं ये जवाब सारे, कि जब मैं किसी और स्त्री का स्मरण भी करता हूं तो मुझे सब माताएं और बहनें दिखती हैं। तो आपके जीवन में जब आपने राम का रोल करने की भूमिका थे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन? देखिए मेरा तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही अब राम जी के चरणों में समर्पित है, देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित है। और मैं बोलूं कोई चेंज आ गया तो 180 डिग्रीज चेंज है। यू टर्न, पूरा यू टर्न है जिंदगी का, पूरा यू टर्न है जिंदगी का। और यू टर्न भी ऐसा कि या तो ना कि पहले हम सार्थक मार्ग पर चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे। आज जो मार्ग है वो भी उन्होंने ही चुना। आज उन्होंने उसको अगर 180 डिग्री घुमाया तो वो मार्ग भी उन्होंने ही सजाया है। मार्ग भी मैंने नहीं सजाया, वो मार्ग भी उन्हीं का है दिया हुआ। आप अगर आप विश्वास मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्चे मन की मैं आपसे बात, हाँ, मतलब इसमें कोई 2 राय नहीं है। और मैं ये नहीं करता कि अभी मैं जाऊंगा, मैं कॉस्ट्यूम पहनूंगा, मेकअप करूंगा तो मैं राम जी बन जाऊंगा या मेरे अंदर उनके भाव आ जाएंगे ना। वो नकली होगा, मैं अपने ऑडियंस को धोखा दूंगा अगर मैं वो करूंगा। तो मेरे अंदर 24 घंटे 365 दिन 7 दिन हफ्ते के प्रभु श्री राम वास कर रहे हैं। और ये 2020 से कर रहे हैं। जब हम, जैसे मैंने आपको बोला, सच्ची शिद्दत से गए, हमने तो कोई फल की कामना करी नहीं, एक भी ऑडियंस नहीं था, फिर भी हम गए, हमारा समर्पण था। वो तो फिर उनकी है, आप जानो, आपका काम वास वो तब कर पा रहे जैसे अपन मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, वहाँ कोई जैसे कोई गुटखा नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा, तब भगवान उस मंदिर में रहते। तो आपने उसको अंदर से इतना साफ करके रखा। मैंने पूरे अपने शरीर को उतना सार्थक करा, उतना सार्वजनिक किया कि एक तो सब लोग आ पाएं, सब लोग स्मरण कर पाएं, छू पाएं, देख पाएं कि अंदर क्या है। और प्रभु की जो मूर्ति है अंदर, तो मेरा जो ये शरीर है, मैं इसको मंदिर मानता हूँ। और मैं उस मंदिर को इतना साफ, इतना पाक साफ रखना चाहता हूँ कि प्रभु उसके अंदर से ना निकले और ना मैं उनको कभी निकलने दूँ। ऐसा मेरा मानना है। और मरते दम तक अगर मैं वो कर पाया तो बस मेरा यही समर्पण है और मेरी यही इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। आप एक कैकई का अपयश वाला मामला आता है, आप राम के रूप में कैसा देखते? कुछ लोग कहते हैं कि मंथरा के कान भरने के कारण कैकई की मति मारी गई। दूसरे, लेकिन राम ने खुद कहा था कि आप ऐसा वचन लीजिए जिससे मैं वन में जा सकूं और राक्षसों का अंत कर सकूं।
आप राम की भूमिका में रहते हैं तो कैकेयी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे आशुतोष राणा जी, हमारे जो पिता स्वरूप हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है रामराज जिसका नाम है राम राज्य। जी, मैंने पढ़ी है। पढ़िए, उसमें कैकेयी का जो आपने ये जो प्रश्न पूछा, इसका जवाब कितना प्यारा लिखा है उन्होंने। जी, और नहीं वो दर्शकों को हमारे बता दीजिए, हाँ, सजू ने नहीं तो पढ़ी। नहीं तो उनको पढ़नी चाहिए, जी उनको वो किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हमारा आजकल ना गूगल का ज़माना आ गया है। हमारे जो ये यंगर जनरेशन है, ये क्या करती है, गूगल कर लिया। आज डिक्शनरी भी कितने लोग खोलते हैं। हम लोग तो डिक्शनरी खोलते थे, शब्दकोश को खोल के देखते थे, उसके अक्षरों के पन्ने पलट के ढूंढते थे। आज गूगल में डाला और वो जवाब मिल गया। तो आसान हो गई है ज़िंदगी। इस आसान ज़िंदगी को इतना भी आसान ना करो कि आप प्रभु की जो गरिमा है उसको भी आप गूगल पे डाल के देखो। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग उस किताब को पढ़ें, अमेज़ॉन पे है और उसको पढ़ना चाहिए। राम राज और राम राज्य में बहुत फर्क है। बहुत आपका राज करना और आपका राज्य करना बहुत फर्क है। वहाँ तो एक वोट विरोध में थी तो उन्हें राज त्याग के वन में चले गए। यहाँ तो एक वोट पक्ष में होती तो बाकी को करके राज करने की कोशिश होती। पूरे हिंदुस्तान का राजा जिसके पास सब कुछ था, जिनके पिता ने जब अपने दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल देखा तो वो चले गए विशिष्ट अपने गुरु के पास और उनको बोला कि आप राम जी को राज्य दे दो, शासन सौंपो, मैं तो बूढ़ा हो गया। जो इंतजार कर रहे थे एक सफ़ेद बाल होने का, वैसी कहानियां कहाँ मिलेंगी? आज आप राम की तो मानते हो, राम को मानते हो, राम की नहीं मानते। आज आप अपने पिताजी को तो मानते हो, पिताजी की नहीं मानते। आज आपके पिताजी को कोई गलत बोल दे, आप शब्द बोल दे तो आप उससे लड़ भिड़ोगे, मर जाओगे, पिट जाओगे, जो भी करोगे आप उसके साथ झगड़ा करोगे। लेकिन जब वही पिता आपको कुछ बोलेगा तो ओके डैड मैं सुनता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू, ऐसे बोलते। तो फिर आप क्या करें? और जहाँ तक आपने बोला कि अपने अंदर उस चीज़ को धारण करना, आप जब तक अपने अंदर उसको धारण नहीं करोगे, अपने पूरे निजी जीवन में उसको आप अपने अंदर उस संकल्प को नहीं लोगे, जो आपका जो ये राम संकल्प है, जब तक आप उसको नहीं रखोगे तो ऐसा नहीं होता। जैसे आपने गुटके वाली बात करी, आदमी मंदिर में गुटका नहीं थूके, बाहर जाके थूक देगा। तो बाहर भगवान नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म है, जो हमारा जो सनातन है, उसमें क्या है, ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है, इसीलिए उसका नाम है सनातन। खत्म। तो हर चीज में भगवान है। नरसिंह अवतार में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया विष्णु भगवान ने कि मैं हर जगह हूं, हर कण में हूं। तो आप मंदिर में नहीं थूक रहे, क्या मंदिर में भगवान है? आप बाहर थूक रहे तो क्या बाहर भगवान नहीं है? ये ब्रह्म ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाएगा, जब ये विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा, जब आपके और इनके और उनके अंदर मेरे को सिर्फ विरोधी नहीं प्रभु दिखेंगे, तो राम राज्य की स्थापना होगी। जब मुझे हर कण कण में राम दिखेंगे, जैसे भक्त प्रहलाद को दिखते थे, तब राम राज्य की स्थापना होगी। और वो बहुत दूर नहीं है। हमें चेंज सिर्फ अपने अंदर लाना है। हर इंसान बस अपने अंदर ये बदलाव ले आए, अपने अंदर ये समीकरण कर ले, अपने अंदर इस विश्वास को जागरूक कर ले कि हाँ, हर जगह हर चीज, हर इंसान में भगवान है। जब मैं आपको विरोधी के तौर पे ना देखूं, आपको अनुरोधी के तौर पे देखूं, जब मैं आपका खंडन ना करूं, आपका सेवन करूं, जब मैं आपको नेगेटिव ना दिखाऊं, मैं आपको एक न्यूट्रल दृष्टि से देखूं, तब राम राज्य की स्थापना होगी। जब मैं आपको एक अलग पक्षपाती ना समझूं, एक अलग पक्ष का ना समझूं। तो यही मेरा मानना है कि जो लोग मंदिर में ना कुकर्म करके बाहर करते हैं, तो फिर मंदिर जाने का भी कोई फायदा नहीं। जब आप प्रभु को अपने अंदर लेके चल रहे हो, और अंदर लेके चलने का भी प्रभु नहीं रुकेंगे आपके अंदर। यदि आप उनको अंदर तो लेके चल रहे हो, दुनिया को तो आप जग जाहिर कर रहे हो कि मेरे अंदर है, और बाहर जाके आप कुकर्म कर रहे हो, तो प्रभु आपके अंदर रुकेंगे क्या? क्यों रुकेंगे? साफ सुथरा चाहिए। क्यों रुकेंगे? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि भावा। बिल्कुल। जिनके हृदय कपट दम नहीं माया। बिल्कुल। वो चले गए, प्रभु चले गए, और आपके लिए हनुमान जी को छोड़ गए जो पवन पुत्र है। आपके अंदर जब तक पवन है, सांस है, श्वास है, तब तक आप हैं। और जिस दिन हनुमान जी निकल गए, उस दिन आप भी निकल गए, मिट्टी हो गए, लीन हो गए।
हनुमान जी तो फिर वो श्वास किसी और में ले जाएंगे। लेकिन जब तक आपके अंदर हनुमान जी का वास है तब तक आप ये भेदभाव, जातिवाद, कुकर्म, कुकृत्य ना करें। यही मेरी सबसे विनती है। जो प्रभु ने किया, चाहे शबरी के साथ किया, मित्रता कैसे निभाई, मित्रता निभाई, चाहे दुश्मन के भाई के साथ निभाई, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जातिवाद नहीं किया, शबरी के झूठे बेर खाए जिसको लोग धिक्कारते सामाजिक थे। समरसता के प्रतीक थे वो जी रहे थे वैसा। और आज लोग कथनी और करनी में भेद है, उनकी कथनी और करनी भेद नहीं एक इंसान जिसने उनको नदी के पार लगाया केवट, जी, उसको भी नीचा देखते थे। तो उन्होंने सारी जो अपने जो जीवन है उस जीवन में क्या दर्शाने की कोशिश करी प्रभु ने? सिर्फ यही दर्शाने की कोशिश करी कि सब एक है। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे उनके राज दरबार का धोबी हो, चाहे उनकी प्रजा हो, जो है सब एक है। कोई अंत नहीं है इस कहानी का, कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। तो सबके सामने। तो आज के इस दौर में राम राज्य की या राम के जीवन की बहुत प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। आप इसको देखिए, बढ़ गई है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, बढ़ गई है क्योंकि आज उसका बहुत ज़्यादा उच्चारण हो रहा है, आज बहुत लोग उस चीज़ की बातें कर रहे हैं। आज आप 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, किसी भी मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है या जो आपके कॉलोनी का भी मंदिर है, वहाँ पर भी आपको एक भीड़ उमड़ी हुई दिखेगी। अयोध्या जी का मंदिर है, लाख आदमी रोज़ आता है, 1 लाख आदमी, 90,000 से 1 लाख आदमी रोज़ आता है। तो ये क्या है? हम उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। हम अपनी भक्ति भाव, अपने समर्पण को प्रभु के सामने रखना चाहते हैं। ये 2 तरीके के लोग हैं। तीसरे जो भगवान को मानते हैं, चौथे जो भगवान को नहीं मानते। सब जाते हैं, सब चर्चा करते हैं, सब बातें करते हैं कि ऐसा क्या है, जिज्ञासा। इसलिए आजकल चर्चा ज़्यादा है, इसलिए आजकल मेरे को लगता है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए आजकल ये सारी चीज़ें जो हैं ये सार्वजनिक तौर पर दुनिया को दिख रही हैं। लेकिन जो सच्चा मूल मंत्र है वो क्या है? उसके लिए आप हमारे राम जो हमने नाटक बनाया, इसमें इन सारे प्रश्नों के जवाब हैं। इसमें इन सारी कृतियों के, परिस्थितियों के विवरण हैं। लेकिन आपका कोई वैसा वीडियो कुछ है नहीं, अब इतने लोगों को देखना है, आपका हाल सीमित रहता है, शहर में आप 1-2 दिन रहते हैं। मैंने क्या बोला आपको? मैं वो गूगल वाला ज़माना नहीं हूँ, मैं वो रील वाला ज़माना नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने में अपने आप को उस ज़माने के दर्शन करवाना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ी कष्ट करो, टिकट खरीदो, थोड़ा कष्ट करो, ढूंढो प्ले कहाँ चल रहा है। और मेरा ये दावा है, ये राहुल बुच्चर जो प्रोड्यूसर है इस प्ले का, उसका दावा है कि आपके शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, या तो उस शहर में या उसके आसपास, महीने 2 महीने में मंचन जरूर होगा जी। ये मेरा वादा है। हाँ, बस ये हो जाए, ये मेरा वादा है। कई लोग कह रहे हैं कि अब वो हमें देखना है। नहीं तो देखना है तो हाउसफुल हो गया। हाँ, हाउसफुल हो गया तो पहले ढूंढो जी। आप प्रभु को आखिर में क्यों पाने के लिए कुछ तो आप प्रभु को आखिर में क्यों ढूंढते हो? मैं तो ये कहता हूँ ना, कई लोग कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप 60 साल की उम्र में आके प्रभु का नाम क्यों लेते हो? आप 22 साल में क्यों नहीं लेते, जब आपका पूरा जीवन आपके सामने पड़ा है, जब आप पूरे जीवन को सार्थक कर सकते हो? अच्छी उम्र हर काम में लगाते हैं, और जो आप 60 साल में करोगे तो आप किसको क्या प्रचार करोगे? आप अपने आप में भी क्या बदलाव लाओगे? आप तो यही सोचते रह जाओगे कि हाय मैंने पूरा जीवन मैंने खराब कर दिया, मैंने कुकर्म करे, मैंने पाप किया, मैंने ये किया, मैंने प्रभु का नाम दुनिया में नहीं फैलाया, मैंने उनकी जो अच्छी बातें हैं वो मैंने फैला नहीं पाया। 60-70 साल की उम्र में अगर आप ये स्मरण करोगे तो अरे इससे अच्छा 20-22 साल में करो। ऐसे ही समय पे आप टिकट लो, समय पे आप ढूंढो प्ले कहाँ पर चल रहा है। और आज की तारीख में ये प्ले नहीं है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारा सनातन है, ये हमारा जो प्रभु के प्रति समर्पण है, ये हमारी भक्ति है, ये हमारा भाव है, ये हमारे इमोशन है, ये हमारे सेंटिमेंट है। ये प्ले नहीं है। और इस प्ले में हनुमान जी महाराज के साक्षात आपको अनुभूति होती है। काकभूषण जी भी रहते हैं? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि काकभूषण जी वहीं पे होते हैं जहाँ पर रामकथा होती है, लेकिन हनुमान जी भी वहाँ होते हैं। और हमें हनुमान जी महाराज का साक्षात दृश्य विवरण
और अनुभूति उनकी हम सारे 128 कलाकारों को होती है। 128 कलाकार हैं इसमें, कास्ट एंड क्रू मिला के। हम सबको ये अनुभूति होती है, और हमें छोड़ो ऑडियंस को ये अनुभूति होती है। कई कई लोग 27 बार, 30 बार, 40 बार इस शो को देखते हैं। वो हमारा, उनका राम संकल्प है, उनका सत्संग है। सत्संग में आप हफ्ते में 1 बार जाते हो, महीने में 2 बार जाते हो। ऐसे ही वो प्रभु श्री राम की गाथा, हमारे राम देखने 20-20, 30-30, 40-40 बार आ रहे हैं, और वाणी से चल रहा है। आज एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग और पॉम्पेन शो से नहीं चल रहा है। आज ये आप देखेंगे, आप 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 देखेंगे, वो 1000 को बताएंगे। इसलिए लोगों के अंदर इसके प्रति जो भाव, प्रेम, जागरूकता आ रही है, वो इसीलिए आ रही है। 128 लोगों को मैनेज करना, कभी कोई अस्वस्थ नहीं हुआ, कहीं व्यवधान नहीं आया? वो मैनेज करते हैं। मैंने आपको बोला मैं कुछ नहीं करता, ये सच्ची बात है, मैं कुछ नहीं करता। आज जो हो रहा है वो मैनेज करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइज़र वो हैं। जब तक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक श्वास है तब तक आस है। जब श्वास निकल गई, आस भी निकल जाएगी। वो उनके ऊपर है, और ये सच्चे मन की शिद्दत से मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं कहूँ मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मैं जहाँ हटा वहीं तो राम रहते हैं। अहम तो भगवान का भोजन है, और आपने उसको पूरी तरह से निकाल दिया। मैंने ये वाली भी जितनी ये जो मुहावरे हैं या ये जो कहावतें हैं, मैंने इनको भी कभी नहीं सोचा। हाँ। ये अपने अंदर अपने आप हुआ। तो जब अपने आप होता है तो मुहावरे बाद में बनते हैं। पहले मुहावरे बनाओगे, हाँ। कहावतें बनाओगे, और फिर उसको धारण करोगे, कभी नहीं कर पाओगे। वो तो फिर मेकअप हो जाएगा। वो मेकअप हो जाएगा। वही मैंने बोला। तो अपने अंदर पहले से ही वो अनुभूति है, हमारे अंदर से मुहावरे निकल रहे हैं। वो मुहावरे बाद में बनते हैं। पहले इंसान और उसका जो दिमाग है, उसका जो चित्त है, उसका जो चरित्र है, उसका जो चिंतन है, पहले वो बनता है। मुहावरे तो उससे निकलते हैं, आप जितने मर्जी निकाल लो। जी। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। यदि जो लोग सोचते हैं कि हम अंत में भजन कर लेंगे या राम, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब आप जीवन में राम भजेंगे, राम को जिएंगे, राम को मानेंगे, राम की मानेंगे, तब अंत में राम का नाम याद आएगा। जैसे अभी आपने देखा राहुल जी को, जो सराबोर हैं, जिनके रोम रोम से राम जो कहते हैं ना, वैसा आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है, वो हर चीज़ उसको समर्पित किए हुए। तो खासकर हम नई पीढ़ी को ज़रूर अपील करेंगे कि वो जहाँ भी संभव हो सके हमारे राम ज़रूर देखें। आपको अनुभव होगा कि राम के चरित्र में, राम के नाट्य में इतना दम है, तो उस प्रभु राम के आराधना में कितनी ताकत होगी। आप जो जीवन में नशे में जा रहे, निराशा में जा रहे, या बहुत कुछ चीज़ें जो नहीं होने चाहिए वो अवस्था में, वो नहीं होंगी। आपके अंदर शांति, धैर्य, संयम, करुणा, ये ईर्ष्या भी नहीं रहेगी, प्रेम बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए, जो आपके तन मन की स्वस्थता के लिए ज़रूरी है, आप ज़रूर हमारे राम देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अधिकतम व्यस्त समय में हमारे लिए समय दिया। प्रभु के लिए कोई व्यस्तता नहीं है। और 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद हमारा शो शुरू होने वाला है। और मैं आपका अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पर रोक के रखा, बांध के रखा। आपकी वाणी ने मुझे बांध के रखा, आपके संस्कारों ने मुझे बांध के रखा, आपकी जो टीम है उसने मुझे बांध के रखा, और मेरे अंदर से ये भाव आप लोगों ने निकाले। आप लोग उन भावों को निकालने के लिए अनेक अनेक कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय सिया राम। आपको अब कोई दुविधा द्वंद नहीं रहा होगा कि आप गंगा में जब भी जाएंगे, जितना भी 1 लोटा लाएं, 1 बाल्टी, गंगा जल ही आएगा। तो आपसे जब भी बात करेंगे वही निकलेगा जो अंदर समाया हुआ है, जो राम को ने आत्मसात किया हुआ है, जिसको वो जी रहे हैं। तो आज का ये सार्थक संवाद यहीं तक। कल किसी प्रभु कृपा से और संयोग बनेगा तो आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे राम कैसे लगे आपको, और हमारे राम का नाट्य मंचन ज़रूर देखिए। धन्यवाद।